देवरानी जी दूसरों के काम को या कारोबार को डिफेम करें ये कह के कि देखो वहाँ पे एक दुकान है, वो तो 10-10 हज़ार तक का रेंट लेता है, हमारे यहाँ तो 5 हज़ार से कम में ही रेंट पे मिल जाएगा सामान, वो चल जाएगा क्योंकि वो मिलियंस वाली क्रिएटर हैं, तो वो ऐसा कह सकती हैं या फिर दूसरों के कारोबार को डिफेम कर सकती हैं। लेकिन कोई छोटा सा रिएक्शन वाला ये नहीं कह सकता है कि देखो इनके सब्सक्राइबर्स ये बोल रहे हैं कि ये बहुत महंगे प्रोडक्ट या महंगी साड़ियाँ बेच रही है। अगर वो ऐसा कहेंगे तो देवरानी जी और देवर जी साथ में मिलके उन पे केस कर देंगे। जेठानी जी का कहना है कि अपनी दुकान की मिठाई कौन खाता है, लेकिन ऐसा कोई होता ही नहीं है जो अपनी दुकान का मिठाई ना खाए। जिसकी किराने की दुकान है वो अपनी दुकान का ही किराने का सामान यूज़ करता है, पड़ोसी की दुकान का नहीं करता है। लप्पू भैया इतना भड़के हुए क्यों थे खाशिद के जाने वाले मैटर पे? भाई श्राप तो ये ब्लॉगर ऐसे देते हैं जैसे सरस्वती माँ इनकी घर की है और इनकी जीप पे बैठी रहती है। ये जिनको भी श्राप देंगे तुरंत लग जाएगा और सामने वाला इंसान भस्म हो जाएगा। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। कल मेरी वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मैं थी बिज़ी, या ये कह लो कि एक दिन का मैंने लिया था रेस्ट। सो हम लोग घूमने फिरने गए हुए थे आराम से फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए। अब देखो जो भी ब्लॉगर ये बोलते हैं कि आज 2 वीडियो छाप ली, अब देखो शाम को दाल रोटी तुम्हारे घर में बन जाएंगी। देखो कल मैंने एक भी वीडियो नहीं छापी, लेकिन फिर भी मैंने बराबर पनीर की सब्ज़ी से अपने घर में रोटी खाई थी। अब आगे हम बात करते हैं भाई मेन वीडियो की। मैंने देवरानी जी के 2 वीडियोस देखे थे। जो भी लड़ाई चल रही थी, मैंने अपने लास्ट जो भी इन पे रिएक्शन दिया था मना कर दिया था कि अगर ये नॉर्मल वीडियोस नहीं बनाएंगी, लड़ाई झगड़े वाले वीडियोस आएंगे तो मैं उस पर रिएक्शन नहीं दूंगी, क्योंकि दोनों तरफ से 100% पूरे प्रूफ्स आ नहीं रहे हैं, तो किसको झूठा किसी को सच्चा कहना गलत होगा। तो इसीलिए मैंने उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। उसके बाद इन्होंने अपने स्टोर का टूर दिया था। उसके बाद जो भी इनके एक और वीडियो आई थी, जो भी शॉपिंग करने आ रहे थे वो दिखाए थे उन्होंने। जब इन्होंने अपने स्टोर को दिखाया था एक पूरे वीडियो में, जहाँ पे कि कैसे सामान सेट किया हुआ है, कहाँ पे कौन सा एरिया बनाया हुआ है, कैसा इनका रिसेप्शन है, कहाँ पे इनका मेन ऑफिस है, ये सब कुछ ये दिखा रही थी। वहाँ पे इन्होंने अपने लहंगे के भी प्रमोशन कर रही थी कि इनकी दुकान से आप परचेज भी कर सकते हो और इनकी दुकान से आपको रेंटल लहंगा भी मिल सकता है आराम से। तो वहाँ पे देवरानी जी ने ये कह के अपनी शॉप का प्रमोशन किया, जब ये लहंगे को प्रमोट कर रही थी अपने यहाँ के को, कि हमारे यहाँ पे आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा। लाजपत नगर में एक दुकान है, वहाँ पे 10-10, 12-12 हज़ार में रेंट पे लहंगे मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे आपको 5 हज़ार या 5 हज़ार के आसपास, उससे कम में रेंट पे लहंगा मिल जाएगा। ऐसा इन्होंने 2-3 बार बोला अपने वीडियो में। जस्ट मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जब आप किसी दुकान का नाम लेके ये बोल रहे हो या एरिया का नाम लेके ये बोल रहे हो कि लाजपत नगर में एक रेंट वाली दुकान है, वहाँ पे वो लोग ऐसे लूटते हैं ऑडियंस को या कस्टमर को, लेकिन हम बहुत सस्ता दे रहे हैं, तो सेम वैसे ही जब लोगों ने आपको देखा और उन्होंने सस्ता कहीं से ख़रीदा होगा और उनको आपको महंगा लगा, जब लाइव में लोगों ने बोल दिया कि आप बहुत महंगा सेल कर रहे हो, इतना हम बजट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या उतना महंगा हम ले नहीं सकते हैं, और उन्हीं चीज़ों को किसी ने बोल दिया कि लोग इनके लाइव में आके ऐसा बोल रहे थे कि ये बहुत महंगे प्रोडक्ट लेके आई हैं या महंगे साड़ी या महंगा कलेक्शन लेके आई हैं, तब आपको इतना बुरा क्यों लगा? आप भी तो किसी के कारोबार को डिफेम ही कर रहे हो ना, ये बोल के कि वो बहुत महंगा बेच रहा है, हम बहुत सस्ता बेच रहे हैं। अगर किसी ने सस्ता ऑलरेडी खरीदा हुआ है और वो बोल दे कि भाई ऐसी साड़ी तो मैंने 3 हज़ार की खरीदी हुई है, देवरानी जी उस साड़ी को 4 हज़ार में बेच रही हैं, तो आपने ये बोल दिया आके कि ये हमारे बिजनेस को डिफेम कर रहे हैं, हम इन पे लीगल केस कर देंगे। लेकिन आप में और उनमें अंतर क्या बचा, मुझे ये जानना है। मुझे ज़रूर बताना, जो भी ऑडियंस मेरी ये वीडियो देखे, कि इनके बोले हुए शब्दों में और किसी और के बोले हुए शब्दों में क्या अंतर रहा। उसने भी तो वही सेम चीज़ बोली जो ये देवरानी जी ने बोली, क्योंकि ये बोल सकती हैं, ये मिलियन वाली क्रिएटर हैं, ये कुछ भी बोल सकती हैं, इन पर कोई लीगल केस नहीं करेगा। चूँकि इनके बारे में कोई बोलेगा, क्योंकि वो 8, 10, 2-3 हज़ार का चैनल होगा, तो ये केस कर सकती है उस पर। वो किसी और के बोलने से इनका बिजनेस डिफेम होगा, लेकिन ये जब बोलेंगी तो किसी का भी बिजनेस डिफेम नहीं होगा। भाई ये क्या बात हुई?
जबकि लाइन तो सेम यूज़ करी थी। जो आपने लाइन यूज़ करी है किसी और के कारोबार को लेके या किसी और के लहंगे को लेके, सेम वही लाइन किसी और ने यूज़ करी थी आपके कारोबार को लेके। जबकि उसने तो सिर्फ ये बोला था कि हमने नहीं खरीदी, इनके लोग बोल रहे हैं, इनके सब्सक्राइबर्स बोल रहे हैं लाइव में कि बहुत महंगे लग रहे हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमें थोड़ी सी सस्ती चीज़ें चाहिए, ये बोला गया था मोस्टली सब जगह। अब आ जाते हैं हम जेठानी जी पे। जब से जेठानी जी की शॉपिंग वाला एक ब्लॉग आया था कि शॉपिंग कर रही हैं, वो लहंगा देख रही हैं, और जहाँ पे भी ये लोग एनिवर्सरी का फंक्शन करेंगे उस जगह को देखने गए थे ननद भाभी सारे लोग मिलके, तो वहाँ पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स उनके ये क्वेश्चन कर रहे थे, जब आपकी अपनी शॉप खुल गई है, आपकी देवरानी की शॉप खुल गई है, तो आप किसी और शॉप से क्यों लोगे, आपको अपनी शॉप से ले लेनी चाहिए थी साड़ी, या लेनी चाहिए थी। तो अगले ब्लॉग में जेठानी जी ने ये क्लियर किया कि अपनी दुकान की मिठाई कौन खाता है, मतलब जिसकी मिठाई की शॉप होती है वो अपनी दुकान की मिठाई नहीं खाता, किसी और की दुकान की मिठाई खाता है। बट ये तो गलत बात है। आप, हाँ, ये आपने एक्सक्यूज़ दिया कि हमको प्रमोशन मिलते हैं, हमको यहाँ पे पैसा मिलता है प्रमोट करने का, वो एकदम जेन्युइन रीज़न है। लेकिन ये कहना कि अपनी दुकान की कोई मिठाई नहीं खाता, ये एकदम गलत है। अगर किसी के घर में डॉक्टर है तो वो किसी दूसरे डॉक्टर से अपना इलाज कराने नहीं जाता, जितना अपने डॉक्टर से इलाज कराता है, जहाँ तक उसका डॉक्टर कर सकता है। अगर किसी के घर में किराने की दुकान है तो वो राशन का सामान अपने किराने की दुकान से लेके आता है, ना कि किसी बाजार में दूसरे किराने के। हाँ, सिर्फ वो सामान वो लेके आएगा दूसरे के किराने की सामान से जो उसकी दुकान में नहीं मिलता होगा। अगर किसी के बच्चों के कपड़ों की शॉप है तो वो अपने बच्चों को अपनी दुकान के कपड़े पहनाता है, ना कि पड़ोसी की दुकान के कपड़े पहनाता है। सेम वैसे ही मिठाई वाला भी जो मिठाई उसकी दुकान में बनती है उसके घर में वो मिठाई अपनी ही दुकान से आती है, किसी पड़ोसी की दुकान से नहीं आती है। तो ये कहना तो गलत है कि अपनी मिठाई की दुकान से कौन अपनी मिठाई खाता है। हर कोई अपनी दुकान की मिठाई खाता है, हर कोई अपने काम, जिसका काम जो होता है वो उसी चीज़ को अपने घर में लेके आता है। अभी किसी की ज्वेलरी की शॉप है तो सोना वो अपने घर दुकान से बनवाएगा, किसी और सुनार के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता होता है इसमें कितनी बचत है, कितना नुकसान है, कितना घाटा है, सब कुछ उसको पता होता है कि दूसरा वाला जाएगा, दूसरी शॉप पे जाएगा तो वो कितना उसको लूटेगा, ये बहुत अच्छे से पता होता है। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है। हाँ, वो आपका बिल्कुल सही था कि भाई हमको प्रमोशन मिला है, हम इसलिए आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी जगत भैया की। मैंने एक वीडियो देखा था, मुझे बहुत लोगों ने सेंड किया था, मैंने वीडियोस बनाए नहीं थे, दो दिन नहीं बनाए थे एक्चुअली, इसीलिए इतना सारा टॉपिक रह गया। तो इनके घर में जो काम करता था लड़का खाशिद, वो चला गया, उसने रोते रोते बहुत वीडियो बनाई थी ट्रेन की, जिसके बहुत सारे लोगों ने मुझे लिंक शेयर किया था कि शायद उसके साथ भी इन्होंने कुछ कर दिया, वो इतना रो रहा है। उसके जस्ट बाद ही जगत भैया लाइव आए और उन्होंने मैसेज और चैट दिखा के सब कुछ क्लियर कर दिया कि वो शायद उसकी पढ़ाई जो स्टडी है वो पूरी हो गई है, इसलिए यहाँ से छोड़ के गया है। लेकिन जगत भैया को लाइव क्यों आना पड़ा? जगत भैया को लाइव इसलिए नहीं आना पड़ा कि लोग उन पे इल्ज़ाम लगा रहे थे या लोग उनकी बातें कर रहे थे या खाशिद के सपोर्ट में लोग खड़े थे। ना 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 ना, एक जूली आंटी जो हमारी कभी कंट्रोवर्सी में कूदी थी, उनका एक वीडियो आया था कि जिसने मुझको गाली दी, जिसने मेरे को आंसू बहाए, जिसने मेरे को साथ ये किया, आज उन सब का नंबर आ रहा है, उन सब के साथ बहुत बुरा होगा। मेरी ये समझ में नहीं आई कि जितना सामने वाली पार्टी ने किया आपने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जितना आपके साथ हुआ सामने वाली पार्टी ने भी जवाब दिया। तो जो चीज़ें अब 2, 3, 4 महीने पीछे रह गई हैं, जब उसमें से किसी के साथ कुछ होता है या कोई वीडियो डालता है, जूली आंटी एकदम फटाक से कूद पड़ती हैं उस मैदान में और ये बोलती हैं कि इसने मेरे साथ बुरा किया इसीलिए इसके साथ बुरा हुआ। वो मतलब उनका हर बार वीडियो आता है, शायद इसीलिए जगत भैया को लाइव आना पड़ा। एक तरीके से ये सही इसलिए है कि भुट्टो रानी का जब वो मैटर हुआ था तभी भी एक भैया जी ने वीडियो बना के डाल दी थी कि भाई भुट्टो रानी का मूड हमारे इवेंट की वजह से ख़राब नहीं था, उनके घर की कुछ प्रॉब्लम्स थी इसीलिए वो ख़राब हो गया उनका मूड। दूसरा, अभी खाशिद वाला मैटर आया तो भी तुरंत उन्होंने लाइव आके जवाब दे दिया कि भाई जो लोग भी दूसरों के आंसुओं का मजाक बना रहे हैं वो सूअर हैं, वो कुत्ता हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको ये होना चाहिए, उनको वो होना चाहिए। दूसरे की रोने की या आंसुओं का कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। बट ये वाली बात कोई और बोले तो जगत भैया समझ में आती है
क्योंकि जितनी औरतों के आपने आंसू बहाए होंगे ना, या बहाने पे मजबूर किया होगा, शायद ही किसी ने किया होगा, तो आपके मुंह से जब आपके कोई रिलेटेड के ऐसा होता है तो आपको बहुत दर्द आता है, लेकिन जब आप किसी के आंसुओं का पात्र बनते हो तब आपको बड़ा मज़ा आता है कंट्रोवर्सी करने में। तो जगत भैया के अनुसार वो पूरी स्टडी करके गया तो बहुत इमोशनल हो गया। तो हो सकता है, देखो जब कोई इंसान इतने टाइम तक तुम्हारे साथ रहता है और वो छोड़ के जाता है तो ऑब्वियसली उसका अटैचमेंट होता है, इंसान को रोना आता है कि भाई मैं इसमें इतने टाइम रहा, मेरी इतनी मेमोरीज बनी। और ऊपर से जो जगत भैया है वो पूरा घर सिर्फ खासिद के ऊपर छोड़ के चले जाते थे, चाहे वो कंट्रोवर्सी हो, चाहे वो घर का ध्यान रखना हो, हर तरह से खासिद ने भी पूरा 100% अपना इन लोगों को दिया था और हर तरीके से वो लोग ध्यान रखते थे इनका भी। हाँ, ये गालियां देना हो कंट्रोवर्सी में, खासिद फटाक से कूद पड़ते थे जगत भैया के एक आदेश पे कि जाओ जाओ शिष्य मेरे, इसको गालियां दे के आओ, तो फटाफट से उनकी गालियां वाले वीडियोज़ आते थे। तो ये था कि चलो भाई, अगर किसी इंसान की स्टडी कंप्लीट हुई है, वो जा रहा है, उसको ये लगता है कि यार मैं यहाँ पे 3 साल 4 साल 5 साल रहा हूँ, पता नहीं अब कब आना होगा, तो वो इंसान रो सकता है आराम से। लेकिन जगत भैया वो लाइव में अपनी जो भड़ास निकाल रहे थे वो जूली आंटी के लिए निकाल रहे थे कि उनको शर्म आनी चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों पे मैं थूकता हूँ और मैं श्राप देता हूँ। भाई मुझे समझ में नहीं आती, चाहे वो माता जी हों, चाहे वो जूली आंटी हों, चाहे वो जगत भैया हों, भाई इन्होंने भगवान को कोई थोड़ा ज़्यादा चढ़ावा देते हैं क्या? या भगवान को इन्होंने खरीद रखा है, या भगवान इनके मतलब ऐसे बैठे रहते हैं इनके सिरहाने पे कि तू जो श्राप देगा मैं तेरे तथास्तु बोल दूंगा और उसका श्राप उसको लग ही जाएगा और वो इंसान भस्म हो जाएगा। मतलब आप लोगों को शर्म नहीं आती कि किसी को श्राप देने में? मतलब ये लोग अपने आप को राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के माँ बाप समझ रहे हैं, जैसे श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ जी को श्राप दे दिया था। भाई वो सत्यवादी थे, वो जमाना बहुत पुराना था, वो युग दूसरा था, वो टाइम के लोगों में छल कपट पाप नहीं होता था। जो इंसान खुद 100 चोरी करके बैठा हो, जो इंसान खुद मतलब वो इंसान श्राप देगा और उनको ऐसे लगता है कि हमारा श्राप सामने वाले को लग भी जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। भाई एक और बात मुझे समझ में नहीं आई, जैसे खाशिद इनके यहाँ से गया, इनके यहाँ पे हर चीज़ का ब्लॉग बनता है, जो मेरे दिमाग में एक चीज़ है आप लोग क्लियर करना। खाशिद इनके यहाँ से परमानेंट टाइप का गया कि 6 महीने बाद कभी मिलने आएगा, 1 साल बाद कभी उसको मौका मिलेगा तो मिलने आएगा, बट उसका एक वो था कि परमानेंट जर्नी जो थी, जिस उद्देश्य से वो आया था वो काम उसका ख़त्म हो गया, इसलिए वो अपना बोरिया बिस्तर उठा के जा रहा था जहाँ पे भी उसका सिलेक्शन हुआ होगा, ट्रेनिंग लेनी होगी या जो भी करना होगा उसको आगे भविष्य के लिए। तो ये लोग हर चीज़ का, इनके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या खाना बना, क्या सफाई हो रही है, हर चीज़ का ब्लॉग बनाते हैं ये, हर चीज़ का। और इतना बड़ा मोमेंट, मतलब कोई इंसान जो 4 साल उस घर में रहा और वो परमानेंट छोड़ के जा रहा है और जगत भैया ने उसको ब्लॉग नहीं बनाया। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप लोगों को ये बात हजम होती है कि इनके घर से कोई जा रहा हो और इस तरीके से जा रहा हो कि वो 2 4 6 साल रहा हो और फिर वो वापस नहीं आएगा और जगत भैया उसको ब्लॉग ना बनाए? ये बात आपको किसी को पचती है? बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि खाशिद के जाने के जिम्मेदार जो है हमारी जगत भाभी हैं। वैसे जगत भाभी हो कैसे सकती हैं? जगत भाभी का इतना आधिपत्य अभी चलता नहीं है कि वो जगत भैया के इतने बड़े बड़े डिसीजंस को खुद ले सके। हालांकि 1-2 ब्लॉग में अभी इनके पैसे को लेके इन लोगों के ब्लॉग्स में दिख रही है कि मेरे अकाउंट से पैसे खर्च कर देते हो, मेरी सेविंग नहीं हो पाती है, ये नहीं हो पाता है, वो नहीं हो पाता है। काम वाली के पैसे देने से पहले भौजी हमारी 4 दिन की सैलरी काट रही थी उसकी। क्यों? क्योंकि 4 दिन भौजी हमारी जन्मदिन मनाने गई हुई थी भैया जी को लेके, तो घर में कोई नहीं था। बट जहाँ तक सैलरी काटने का नियम होता है ना, पहली बात तो किसी इतने गरीब इंसान की सैलरी काटनी ही नहीं चाहिए जब आप इतने सक्षम हो तो। सेकंड थिंग आप लोग गए थे अपने काम से छुट्टी लेके, वो इंसान नहीं गया था अपने काम से छुट्टी लेके। जब आप लोग जाते हो, यानी जब ओनर जाता है अपने काम से छुट्टी लेके या अपने काम से बाहर काम करने के लिए, तो वो कभी भी अपने मेड का या अपने यहाँ पे जो भी काम वाले होते हैं उनकी सैलरी को कभी नहीं काटता है। हाँ,
वो काम वाला इंसान अगर 15 दिन के लिए अपने काम से छुट्टी लेके गया, 1 महीने के लिए गया, तो बहुत सारे लोग काट लेते हैं, क्योंकि भाई वो गया है आपसे परमिशन लेके, तो वो इस चीज़ के लिए तैयार रहता है कि मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, अपने काम के लिए जा रहा हूँ, तो सामने वाला मेरी छुट्टी काटेगा ही काटेगा। लेकिन हम जा रहे हैं अपनी खुशी के लिए, क्योंकि हमारा काम है, फिर भी हम छुट्टी काट रहे हैं, ये बात बहुत गलत है। और जगत भैया ये वाली बात भी बहुत गलत है, मतलब पैसा आए तुम्हारे अकाउंट में और जो भौजी के अकाउंट में आए उनसे तुम खर्चा करो। भाई औरत के अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हमेशा पैसे की सेविंग होती है, क्योंकि जो घरेलू औरतें होती हैं ना, वो अपने पैसे को बहुत कंजूसी से खर्च करती हैं या फिर करती ही नहीं है। मतलब उनकी जो भी ज़रूरतें होती हैं हस्बैंड ऑटोमेटिक पूरी कर ही देते हैं, तो उनके पास जितना पैसा होता है वो हमेशा बचता ही बचता है। पर जगत भैया क्या दिमाग लगाते हो, मतलब अपने पैसे जोड़ते हो और बीवी के अकाउंट के सारे पैसे खर्च कर डालते हो। बहुत गलत बात है भौजी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है। अपने पैसे, अपने अकाउंट के पैसे हमेशा सेव करके रखने हैं। आदमी अपने अकाउंट से खर्चा चलाता हुआ अच्छा लगता है, बीवी के अकाउंट से खर्चा चलाता हुआ अच्छा नहीं लगता जगत भैया। ये बहुत गलत बात है, आप मिसयूज़ कर रहे हो भाभी की जो शक्तियां हैं उनकी। सो गाइस यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ये ब्लॉगर हैं भाई साहब, ये क्रिएटर्स हैं, ये एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं और इतनी मेहनत करके पहुंचे हैं कि ये अब कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। इन पे उंगली उठाने का या इनसे क्रॉस क्वेश्चन करने का कोई अधिकार नहीं है, अदरवाइज एक एक इंसान को पीसा जाएगा लीगल के नाम से। देखा नहीं हमारी निक्की जीजी अभी तक भी कम्युनिटी छाप रही थी, कल तक भी, कि अभी प्रोसेस चल रहा है। बाकी के जो बच्चे हो ना, जिन पे अभी तक मैंने लीगल लिया नहीं है, वो भी सावधान होके मेरे फेवर का दो, नहीं तो तुम भी घसीटे जाओगे इन सब में। अगर किसी ने मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचा भी या बोलने की कोशिश करी या मेरे बिजनेस को डिफेम किया, हाँ मैं कर सकती हूँ, वो वाली बात अलग है, क्योंकि मेरे वही 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मैं कोई छोटी मोटी नहीं हूँ, तो मेरा स्टेटमेंट जायज़ है। तुम लोगों का जायज़ नहीं है, क्योंकि तुम 2-2 4-4 हज़ार लेके बैठे हो और बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी। तो ये है भाई, ये ब्लॉगर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।